हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्टबुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। एंड हम लोग हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स चैप्टर कर रहे हैं, राइट। हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या क्या स्टडी किया था? हम लोगों ने जो है काफ़ी कुछ ये स्टडी कर लिया कि भाई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो होते हैं जैसे कि सेल, बल्ब, स्विचेस, राइट, इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लाइक सभी को तो ड्राइंग नहीं आती, देन हाउ वी रिप्रेजेंट दैम, एवरीबडी कैन ड्रॉ दैम, राइट। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने सीखा था कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो कितने टाइप्स का होता है। फिर हमने सर्किट को सीखा कि भाई क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, राइट। एंड वी डिड सम अदर थिंग्स टू, राइट। तो फिर आज जो है हम इसी का कंटिन्यूएशन करेंगे, लेकिन हम आज कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज दैट? Number one device what we will be learning today is electric bulb and the second one is electric tester. ठीक है, तो हम आज ये दोनों चीज़ें स्टडी करेंगे एंड ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की अंडरस्टैंडिंग को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। और कि हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ते हैं वो सभी टॉपिक आपके लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके जो ओलंपियाड लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो टॉपिक हम स्टडी करते हैं वो उन टॉपिक्स में आते हैं एक्चुअली में, राइट। एंड दैट्स व्हाई वी डू हियर, राइट। तो हम क्या सोचते हैं कि हम स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड लेवल की एजुकेशन भी आपको प्रोवाइड कर सके। दैट इज आवर मेन फोकस एंड दैट्स व्हाई वी आर ब्रिंगिंग दिस लेक्चर्स टू यू ऑल, right? If you want any DPP or study material you can access them through our telegram channel, right? And हमारा जो telegram channel है वो ये रहा, ठीक है। क्लास 6 के लिए क्या लिखना होगा तुम्हें? TTB06, ठीक है। TTB06 अगर तुम लिखते हो टेलीग्राम चैनल पे, मतलब दिस इज द चैनल फॉर क्लास 6, राइट। तो TTB06 अगर आप लिखेंगे टेलीग्राम ऐप के सर्च बॉक्स में, तब आपको जो है हमारा क्लास 6 का चैनल मिल जाएगा। वहां पे यू कैन एक्सेस ऑल द DPPs एंड स्टडी मटेरियल इफ you join the channel, so you should definitely join it, right? And then you can access the notifications also कि हम आगे और कौन सा चैप्टर स्टडी करने वाले हैं, alright। चलो अब देखो, ये जो टीम आप देख रहे हैं, दिस इज द टीम विच इज डूइंग वेरी मच हार्ड वर्क फॉर यू ऑल, ताकि हम आपको कैपेबल बना सके इसके लिए कि भाई आप स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड लेवल का जो आपका एग्जामिनेशन होते हैं उनको भी आप क्लियर कर सको, राइट। सो वी आर मेकिंग यू what? A smart student. That's why we are bringing all these lectures for you all from Kota, definitely, right? अब देखो, मैं तुम्हें जो हर बार बताते हैं ना वो बातें तो डेफिनेटली मैं तुम्हें बताऊंगी, राइट। एंड दिस इज न्यू फॉर सम पीपल, राइट। जो भी अभी देख रहे होंगे नए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 के, उनके लिए ये बातें कुछ नई होती हैं। सो लेट मी टेल यू दैट you have to go on this website www.talkingtextbooks.in। जब आप www.talkingtextbooks.in वेबसाइट पर जाएंगे you will be getting two type of packages। अब देखो, दो तरीके के बच्चे होते हैं जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। दो तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही हो, ठीक है, कि भाई अगर वो ओलंपियाड के लिए जाना चाहते हैं, ओलंपियाड लेवल को फाइट करना चाहते हैं, उनको देना चाहते हैं, राइट, उनको एक तरीके से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें कोई गाइडेंस मिलना चाहिए कि भाई किस डायरेक्शन में मेहनत करो, कौन सी बुक्स पढ़ो, कैसे अपना टेस्ट करो, ठीक है, किस तरीके का एग्जाम आता है। ये सभी बातें एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड उसी के लिए हम लोगों ने पैकेजेस तैयार किए हैं। इससे हर एक बच्चे को गाइडेंस मिलेगी कि उसे किस तरीके से स्टडी करना है, कौन सी बुक से स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है, राइट, कैसे टेस्टिंग करना है, अपने टॉपिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, राइट, एग्जाम का क्या पैटर्न होगा वो पता चलेगा आपको। तो इससे आपका जो एक प्रोसेस है वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई अकेला बच्चा मेहनत कर रहा है, ठीक है, और इसको किसी कोई गाइडेंस के अंदर वो मेहनत कर रहा है, तो ये बहुत डायरेक्शनल होगा अगर वो गाइडेंस के अंदर मेहनत करता है, राइट। एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर प्रोवाइडिंग यू अ गाइडेंस। तो ऐसा कोई भी बच्चा जिसे लगता है कि भाई अगर वो फाइट करना चाहता है और उसे कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, ही और शी कैन ज्वाइन द this package right now, ठीक है। तो what you will be getting is you will be getting the study material, you will be getting the bi-weekly quizzes। अब देखो bi-weekly quizzes में क्यों? क्योंकि आपको एक वीक में 2 बार टेस्ट देने पड़ेंगे। जल्दी जल्दी आपका टेस्टिंग होगा, जल्दी जल्दी आपको पता चलेगा कि भाई मेरा ये टॉपिक वीक है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या नहीं पढ़ा था, क्या याद नहीं आ रहा था,
ये बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर आप होमवर्क सबमिशन फीचर जो हमने ऐड किया हुआ है उसके थ्रू आप होमवर्क भी सबमिट करोगे, तो मतलब आपको होमवर्क करना पड़ेगा, राइट। तो उसके अलावा यू विल बी गेटिंग द वीडियो क्लासेस, राइट, लाइव क्लासेस ऑफ कोर्स, एंड देन यू विल बी गेटिंग व्हाट दी बाई वीकली क्विजेस तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी मिल रहा है। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको बताएंगे कि आप जिस एग्जाम को फाइट करना चाहते हैं उसका पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने टाइम में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, और कितना उसका लेवल है, क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं एक्चुअली में, आपको कितना डीप पढ़ना है, ये सब बातें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर से क्लियर हो जाएंगी। सो बेसिकली फुल जो पैकेज है अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि आपको कोई गाइडेंस प्रॉपर चाहिए, राइट, एंड दैट्स व्हाई आई वांट यू टू गो फॉर दिस, ठीक है। फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, दूसरे टाइप के बच्चे, जिनको जो बहुत पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें बहुत कुछ जो है नॉलेज होती है, बट एक पर्टिकुलर ओलंपियाड को लेके कि भाई इस ओलंपियाड में तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए मिनिमम, वो बातें अगर नहीं पता हो तो दे कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई इस एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू गो डीप इन दैट टॉपिक, राइट, ये चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। सो बेसिकली व्हाट यू विल बी गेटिंग इन द टेस्ट सीरीज इज द बाई वीकली क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स एंड लाइव क्लासेस, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको इसमें मिलने वाली हैं। एंड अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इन दोनों पैकेजेस में कोई जानकारी और चाहिए, यू वांट टू मोर इन्फॉर्मेशन, देन यू कैन डेफिनेटली कॉल अस ऑन दिस नंबर 919549041111। यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, एंड जब आप कॉल करेंगे तो आपकी की सारी जितना भी प्रॉब्लम्स हैं, जितना भी क्वेरीज हैं, वो सब रिजॉल्व हो जाएंगी। एंड उसके बाद इफ यू डिसाइड दैट यू वांट टू बाय दीज पैकेज, देन यू कैन यूज अ कोड, आई विल बी गिविंग यू अ कोड, एंड जिसकी वजह से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यू शुड राइट अ कोड CY Live। अगर आप CY Live लिखते हैं एंड आपको जो है 30% डिस्काउंट मिलेगा, राइट। सो बेसिकली दैट्स इट, व्हाट यू हैव टू डू, ऑलराइट, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू राइट दिस कोड, इफ यू वांट टू बाय दिस आल्सो। अब देखो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से प्रॉमिस कर लेते हैं, ठीक है, प्रॉमिस टाइम है ये तो हमारा, तो लेट्स डू इट। So promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on the daily basis। बहुत ज़रूरी है रिवीजन बच्चों, बहुत ज़रूरी है। बिना रिवीजन के कोई भी बच्चा जो एग्जाम्स होते हैं उन्हें क्लियर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अगर आप रिवीजन करते हैं तो मतलब आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। स्मार्ट स्टूडेंट और कौन होता है, जो रिवाइज करता है, जो रिवाइज नहीं करता है वो स्मार्ट स्टूडेंट नहीं बन पाता है। मैं पहले बता देती हूँ तुम्हें, बाद में मत बोलना बताया नहीं था, ठीक है। चलो फिर आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज द लेक्चर 3rd इन दिस चैप्टर, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट, द इलेक्ट्रिक बल्ब फर्स्ट, ठीक है, एंड देन वी विल बी स्टडीइंग अबाउट इलेक्ट्रिक टेस्टर। सो लेट्स सी, आपने इस तरीके के बल्ब देखे हैं कि कभी, वैसे तो आजकल ट्यूबलाइट का जमाना है, CFLs का जमाना है, लाइक तो फिर भी आपने इस तरीके का बल्ब तो देखा ही होगा, राइट। देखो ये जो बल्ब आपके सामने है एक्चुअली में ये सबसे यू कैन से बहुत ही पुराना वर्जन है, मतलब दिस इज अ वेरी मच सो ओल्ड वर्जन ऑफ द न्यूअर थिंग्स। जैसे आजकल तो सीलिंग लाइट्स और आने लग गई हैं जो कि बिल्कुल फ्लोर आपका जो सीलिंग होता है उसी के अंदर वो इनबिल्ट कर दी जाती है, राइट। लेकिन जो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब नाम की जो चीज़ आई थी वो यही थी, राइट। इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर था जो कि येलो लाइट देता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द मेन थिंग अबाउट दिस कि ये जो डिवाइस है, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये मेनली क्या काम करता है, आपको लाइट प्रोवाइड करता है। कैसे लाइट प्रोवाइड करता है, पहले आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो, है ना, उसके बाद ये आपको लाइट देता है। सो इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। ये लाइट कब प्रोड्यूस करता है, जब आप इसे इलेक्ट्रिसिटी देते हो, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तभी ये बल्ब जो है लाइट प्रोड्यूस करता है और आपको लाइट देता है, राइट। इसका मेन काम ही यही है, ठीक है, टू गिव अस दी लाइट। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हमको आज जाननी है। वी विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट द फीचर, कंपोनेंट्स, वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब टुडे, ऑलराइट। सो देखो ये है इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो। ये तो ऐसा बल्ब है जो अभी ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। दिस इज द बल्ब विच इज नॉट ग्लोइंग एट ऑल एंड दिस इज द बल्ब विच इज ग्लोइंग। सो दिस इज हाउ इट लुक लाइक व्हेन इट ग्लोइंग, ठीक है। तो मतलब इस तरीके कुछ दिखता है, वो चमकता चमकता सा, ठीक है, बिकॉज इट इज गिविंग ऑफ लाइट, तो फिर ये चमकता हुआ तो दिखाई देगा ही, है ना। चलो अब हम देखते हैं इसके कुछ कॉम्पोनेंट्स कि भाई ये किन किन चीज़ों से बना होता है, और इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर, आप ये अजीब सा स्ट्रक्चर देख रहे हो अलग सा, ये क्या चीज़ें होती हैं। Let me tell you that.
चलो, सो नंबर वन जो इसका कंपोनेंट है वो क्या है? फिलामेंट। फिलामेंट एक्चुअली में एक ऐसा यू कैन से मटीरियल है, फिलामेंट एक ऐसा मटीरियल है जो ग्लो करता है, और एक्चुअली में सिर्फ इसी फिलामेंट की वजह से ये जो बल्ब है वो हमें लाइट प्रोड्यूस करता है, मतलब हमें लाइट देता है और लाइट प्रोड्यूस करता है, द सेम थिंग। अब देखो, ध्यान से देखो कि ये जो आप देख पा रहे हैं, द मटीरियल विच इज ग्लोइंग, आप इसको देख पा रहे हैं जो कि बिल्कुल जल रहा है, कुछ व्हाइट कलर का सा आपको कुछ दिख रहा है, दिस इज द फिलामेंट। द थिंग विच ग्लोज इज एक्चुअली व्हाट? द फिलामेंट। ठीक है, अब देखो ये जो फिलामेंट होता है ना, ये बहुत ही पतला सा वायर होता है, मतलब बहुत पतला, आपको उसको देखने के लिए ना बहुत फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, बल्ब के अंदर। सो ये बल्ब के अंदर का जो छोटा सा फिलामेंट होता है, ये एक बहुत ही लाइट और थिन वायर होता है, एंड ये जो वायर होता है उसे क्या किया जाता है? इसको लपेट दिया जाता है, मतलब यू कैन से इट इज मेड इनटू द फॉर्म ऑफ अ कॉइल। ठीक है, टाइट कॉइल जिसको रैप किया जाता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो देखो, अ वेरी थिन वायर इनसाइड द बल्ब ट्विस्टेड अराउंड टू फॉर्म अ टाइट कॉइल इज नोन एज द फिलामेंट, और एक्चुअली में दिस इज द फिलामेंट विच ग्लोज एंड गिव अस द लाइट। ठीक है, एज यू कैन सी हियर, है ना, दिस इज वेरी मच सेंसिटिव, बहुत ही बहुत ही थिन है, बहुत ही पतला सा है, नाजुक हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज ग्लो करती है एक्चुअली में बल्ब के अंदर, दैट इज व्हाट? द फिलामेंट। ठीक है, ये जो फिलामेंट होता है बहुत ही पतला सा होता है और कॉइल की फॉर्म में, टाइट कॉइल की फॉर्म में रैप होता है ये। ठीक है, तो देखो अब हम जो नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर ये जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है? ये बना होता है एक ऐसे मटेरियल का जिसे हम बोलते हैं टंगस्टन। As you can see here, TUNGSTEN, टंगस्टन। ठीक है, सो टंगस्टन इज अ मटेरियल जिससे ये जो फिलामेंट होता है ये बना होता है। ठीक है, एंड हमने ये टंगस्टन ही क्यों यूज किया, मतलब व्हाई टंगस्टन, व्हाई नॉट अनदर कॉपर, सिल्वर, दे आर द गुड कंडक्टर्स, राइट? तो फिर कॉपर सिल्वर की जगह पर हम लोगों ने ये टंगस्टन क्यों यूज किया? बिकॉज टंगस्टन के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब ये बिल्कुल वाइट हॉट हो जाए, मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, तो जब ये बिल्कुल वाइट हॉट, मतलब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तब भी ये मेल्ट नहीं होता, ये इसका प्रॉपर्टी है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। मतलब हमें फिलामेंट बनाने के लिए एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि ग्लो करे, ठीक है, ग्लो करे और मेल्ट भी ना हो, मतलब हाई से हाई टेम्परेचर पर भी वो मेल्ट ना हो। ठीक है, ऐसा मटेरियल चाहिए, और ऐसा मटेरियल कौन है? टंगस्टन। सो दिस टंगस्टन इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ फिलामेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया है, टंगस्टन का एक बहुत ही थिन वायर ले लिया है, उसे छोटा सा कॉइल की फॉर्म में उसको रैप किया हुआ है, टाइट कॉइल की फॉर्म में, एंड उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, इस फिलामेंट को, बहुत ही छोटे पतले से फिलामेंट को, दो सपोर्टिंग वायर्स के ऊपर इसको रख दिया है। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया, हाउ? बाय दीज टू सपोर्टिंग वायर्स। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट हमने इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या पढ़ा? फिलामेंट। ठीक है, तो ये फिलामेंट बहुत ही पतला सा वायर होता है और किसका बना होता है? टंगस्टन। क्यों टंगस्टन का बना होता है? बिकॉज टंगस्टन बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे टंगस्टन को यूज किया है। एंड ऑल्सो टंगस्टन ग्लोज, है ना, क्योंकि देखो कॉपर के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है ना, तो कॉपर ग्लो नहीं करता है, तो आपको लाइट मिलेगी ही नहीं। दैट्स व्हाई वी यूज द टंगस्टन, बिकॉज इट ग्लोज, ऑल्सो इट डज नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज द टंगस्टन हियर इन द मेकिंग ऑफ द फिलामेंट्स। नाउ लेट्स सी अबाउट दी सेकेंड। ठीक है, वैसे तो अभी तुम इसे नोट कर सकते हो, ठीक है, जब तुम इसे नोट कर लोगे तब मैं तुम्हें सेकेंड कॉम्पोनेंट बताऊंगी, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट सपोर्टिंग वायर्स। Alright, we will be talking about what? The supporting wires. Alright, let's go on to the supporting wires. ठीक है, तो देखो सपोर्टिंग वायर, अब लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट सपोर्टिंग वायर। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई हमको ये जानना है कि
ये जो सपोर्टिंग वायर होते हैं एक्चुअली ये क्या काम करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये सपोर्टिंग वायर है, ठीक है। तो ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये फिलामेंट को सपोर्ट करते हैं। तो मतलब फिलामेंट को ऊपर रखने के लिए, मतलब फिलामेंट क्या किया जाता है, इन दो सपोर्टिंग वायर्स के ऊपर रखा रहता है, जस्ट लाइक दिस। एज यू कैन सी हियर ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन वायर और ब्लू वायर यू कैन सी हियर, दीज आर द टू सपोर्टिंग वायर्स, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला है एंड ये ब्लू वाला है, ठीक है, दीज बोथ आर व्हाट, द सपोर्टिंग वायर्स। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट दे सपोर्ट द फिलामेंट, ठीक है, ये फिलामेंट को सपोर्ट करते हैं, नंबर वन। सेकेंड थिंग क्या है कि ये जो दो वायर्स है ना, इनकी वजह से ही, इन दो सपोर्टिंग वायर्स की वजह से ही टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब बनते हैं एक्चुअली में। डू यू नो दैट देयर आर टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब? टू। हमने ये पता है कि भाई इलेक्ट्रिक सेल के टू टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट अ बल्ब डज हैव टू टर्मिनल्स ऑल्सो। लेट मी टेल यू हाउ। देखो क्या होता है, जो एक सपोर्टिंग वायर, देखो सी द ब्लू वन, तो जो ये ब्लू वन सपोर्टिंग वायर है ना, इसको देखो ये नीचे कहाँ जा रहा है, एज यू कैन सी हियर, ये कहाँ जा रहा है, साइड में जा रहा है, मतलब यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे जा रहा है, ठीक है। सो दिस विल बिहेव एज द फर्स्ट टर्मिनल, एज यू कैन से वन टर्मिनल, ठीक है। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, जहां पर मतलब यू कैन सी जो बल्ब का बेस होता है वो मेटल का बना होता है ना, तो बल्ब का जो बेस है वो मेटल से बना हुआ है, एंड जो एक सपोर्टिंग वायर जो है वो किससे कनेक्टेड है, साइड से, उसके मेटल के बेस के साइड से कनेक्टेड है ना, बाहर की तरफ। सो दिस इज मेकिंग द फर्स्ट टर्मिनल, दिस इज द फर्स्ट टर्मिनल और द वन ऑफ द टर्मिनल, ठीक है। अब दूसरे सपोर्टिंग वायर की बात करते हैं, सी द ग्रीन वन। ग्रीन वन में क्या हो रहा है, देखो नीचे जा रहा है एंड इट इज गोइंग टू द बेस ऑफ द बल्ब। कहाँ पे जा रहा है, बेस ऑफ द बल्ब पे जा रहा है। तो एज यू कैन सी हियर, दिस वुड बी टेकन एज द सेकेंड टर्मिनल, ठीक है। तो अब आपको पता चला कि बल्ब के भी दो टर्मिनल्स होते हैं, और कौन बनाता है उन टर्मिनल्स को, कौन बनाता है, एज यू कैन सी हियर, दीज टू सपोर्टिंग वायर्स, ठीक है। तो इन सपोर्टिंग वायर्स के दो काम हो गए। पहला काम क्या हो गया, एक तो जो फिलामेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सेकेंड काम क्या हो गया, बल्ब के दो टर्मिनल्स बना रहे हैं, ऑलराइट। सो यू आर गेटिंग टू वर्किंग और टू फंक्शंस ऑफ द सपोर्टिंग वायर्स, ठीक है। द फिलामेंट इज थिन, लॉन्ग एंड हैवी, so it is supported by two thicker stronger wires। तो ये जो supporting wires होते हैं ये thick होते हैं, as you can see here, कितने मोटे हैं, right, thick होते हैं, and also ये क्या होते हैं, strong होते हैं। strong होने की वजह से they can handle or support the filament, alright, क्योंकि we all know that जो stronger things होती हैं वही support कर पाती है ना। देखो वन ऑफ दीज थिक वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। इनमें से एक थिक वायर किससे कनेक्टेड होता है, बेस से कनेक्टेड होता है, ठीक है, बेस ऑफ द बल्ब से कनेक्टेड होता है, वेयर एज द अदर वन इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस, फॉर्मिंग द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। तो एक तो क्या हुआ, बेस से कनेक्टेड हो गया जो इसका मेटल का है, राइट, एंड सेकेंड वन बेस के टिप से कनेक्टेड हो गया, राइट। तो एज यू कैन सी हियर देयर आर टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, टू बाय, कैसे ये फॉर्म हो रहे हैं, ड्यू टू द सपोर्टिंग वायर्स, राइट। सो दिस इज द मेन कॉज ऑफ यूजिंग द सपोर्टिंग वायर्स, ऑलराइट। चलो अब इसे फटाफट से नोट करो, एंड देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड एंड वी विल बी लर्निंग समथिंग एल्स, सम अनदर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसको फटाफट से नोट कर लो। मेनली ड्रॉ द डायग्राम, है ना, बल्ब का एक डायग्राम बनाओ और उसे अच्छे से लेबल करो। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड थिंग एंड दैट इज द ग्लास बल्ब। एक्चुअली में द ग्लास बल्ब की बात करें, दैट मीन्स जो ग्लास का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें देखो जो ग्लास का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना इस तरीके का, दिस इज व्हाट इज द ग्लास बल्ब, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लास बल्ब बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही पतले से ग्लास से बना होता है, ठीक है, सो इट इज शुड बी हैंडल्ड विद केयर, राइट। तो ये बहुत ही थिन ग्लास से बना होता है ना, और बहुत ही नाजुक होता है, तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका, राइट। एंड देखो इट कंटेन्स इनर्ट गैसेस, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है
इसके अंदर एक्चुअली में इनर्ट गैसेस होती है, ठीक है। सो इसके अंदर जो ये वाला एरिया होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, एक इनर्ट गैसेस भरी होती है, ठीक है। तो ये जो इनर्ट गैसेस होती है इसका मतलब क्या होता है, पता है क्या तुम्हें, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुम लोग ने। इसके अंदर जो इनर्ट गैसेस होती हैं, जो कि तुम लोगों ने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उसके अंदर जैसे इनर्ट गैसेस फॉर एग्जांपल आर्गन या फिर नाइट्रोजन, ठीक है। तो आर्गन या फिर नाइट्रोजन इसके अंदर फिल होता है, नॉर्मल एयर नहीं होती इसके अंदर आर्गन या फिर नाइट्रोजन भरी हुई होती है, ठीक है। और वो क्यों भरी हुई होती है, मतलब इस ग्लास बल्ब के अंदर यहाँ पे क्यों जो आर्गन और नाइट्रोजन गैस को हमने फिल किया हुआ है, बिकॉज ये जो फिलामेंट है ना, इस फिलामेंट को जल्दी से जल्दी बर्न ना हो। बिकॉज अगर यहाँ पे एयर फिल होती है ना, एयर फिल होती तो वो क्या करती, वो एयर उस टंगस्टन के साथ रिएक्शन कर लेती और उसको जल्दी से बर्न करवा देती, उसको डिस्ट्रॉय कर देती एक्चुअली में, ठीक है। सो बेसिकली जल्दी से इसका जो लाइफ है, इसका जो फिलामेंट का लाइफ है, ज़्यादा देर तक चले हमारा बल्ब, ठीक है, बहुत दिनों तक ग्लो करे, इसके लिए इसके अंदर नाइट्रोजन या फिर आर्गन गैस फिल की जाती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। द ग्लास बल्ब प्रिवेंट्स द एयर फ्रॉम रीचिंग द फिलामेंट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बर्निंग। जो ग्लास बल्ब है एक्चुअली में वो क्या कर रहा है, बाहर जो एयर प्रेजेंट है उसको अंदर के फिलामेंट तक पहुंचने नहीं देता, ताकि फिलामेंट ज्यादा दिनों तक चले और बर्न नहीं हो, है ना, वो ग्लो करे, ठीक है। आर्गन गैस क्या करती है, आर्गन गैस इंक्रीज कर देती है लाइफ टाइम। मतलब अगर जैसे एक फिलामेंट लेट्स से 2 महीने तक चलता है, तो अगर हम आर्गन फिल करेंगे, उसको एयर के कांटेक्ट में नहीं रखेंगे फिलामेंट को, तो वो और भी टाइम तक चल सकता है, राइट। वो और भी दिनों तक काम कर सकता है, लेट्स से 6 मंथ 7 मंथ्स, राइट, और भी ज्यादा बल्कि, ठीक है। इट कैन बी इयर्स ऑल्सो, ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर आर्गन इसलिए फिल होती है, इस ग्लास बल्ब के अंदर आर्गन इसलिए फिल होती है क्योंकि फिलामेंट को हम एयर के कांटेक्ट में नहीं रख सकते। फिलामेंट को अगर हम एयर के कांटेक्ट में रखेंगे तो वो जल्दी से बर्न हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारा बल्ब काम ही नहीं करेगा, राइट। इस वजह से हम क्या करते हैं, ग्लास बल्ब के अंदर आर्गन या फिर नाइट्रोजन को फिल करके रखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ग्लास बल्ब, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, वी टॉक अबाउट कि जब कभी भी बल्ब फ्यूज हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि हम बोल देते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। एक्चुअली में बल्ब फ्यूज होने का मतलब है कि बल्ब अब काम नहीं करेगा, ठीक है। और जब कभी भी तुम्हें बोल दिया जाए कि भाई ये बल्ब फ्यूज हो गया है, तो मतलब ये बल्ब अब ग्लो नहीं करेगा, अब तुम बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, जब कभी भी बल्ब फ्यूज होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर का जो फिलामेंट है वो टूट गया, ठीक है। तो जब कभी भी फिलामेंट टूट जाएगा तो मतलब बल्ब फ्यूज हो जाएगा और वो ग्लो नहीं करेगा, राइट। तो देखो, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द पाथ फॉर द करंट टू फ्लो इज नॉट कंप्लीट, दैट इज द बल्ब हैज फ्यूज्ड। बल्ब तब जब ग्लो करेगा जब इट हैज अ पाथ। मैंने आपको बताया था ना, बल्ब तभी ग्लो करेगा जब उसको किसको मिलेगा, पाथ, करंट को रास्ता मिलेगा पूरा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल, राइट। लेकिन तुम खुद से बताओ, अगर बल्ब का फिलामेंट टूट जाए लाइक दिस, बल्ब का फिलामेंट एज यू कैन सी हियर ये ब्रोक हो गया है ना, तो अगर बल्ब का फिलामेंट टूट जाए तो मतलब ब्रेक हो गया पाथ, है ना, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जाना था वो पाथ तो ब्रेक हो गया। और अगर वो पाथ ब्रेक हो गया तो मतलब बल्ब तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, तो बल्ब भी नहीं चलेगा और हमारा सर्किट भी काम नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे जो फिलामेंट है जब वो टूट जाता है तो हम क्या बोल देते हैं, दैट बल्ब हैज फ्यूज्ड। ऑल्सो हम बोलते हैं देयर इज नो पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर इलेक्ट्रिक करंट टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। सो जब कभी भी तुम्हें कोई बोले कि भाई ये बल्ब फ्यूज हो गया है, तो तुम समझ जाओ कि इसका जो फिलामेंट है वो टूट गया है, राइट। इसका मतलब बल्ब फ्यूज हो गया है, राइट। इस नीचे वाले स्टेटमेंट को लिखो, इसके अंदर जो है लिखना चाहिए तुम्हें इसे, ठीक है, लिख लिया तुम लोगों ने। चलो अब जब हम बल्ब के बारे में पूरी बातें कर चुके हैं, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सेकेंड डिवाइस वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक टेस्टर। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक टेस्टर की। तो इलेक्ट्रिक टेस्टर क्या होता है, देखो, टेस्ट से रिलेटेड
टेस्टर, टेस्ट, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, दैट इट इज गोइंग टू टेस्ट कि भाई कोई एलिमेंट, कोई भी सब्सटेंस क्या कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ये हम टेस्ट करने वाले हैं यूजिंग दिस इलेक्ट्रिक टेस्टर। तो इलेक्ट्रिक टेस्टर का काम क्या हुआ? इलेक्ट्रिक टेस्टर का काम हुआ, इट इज अ डिवाइस विच टेस्ट वेदर सम मटेरियल इज कंडक्टर और नॉट। कोई मटेरियल कंडक्टर है या नहीं, ये कौन टेस्ट करेगा? ये इलेक्ट्रिक टेस्टर टेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक टेस्टर हम घर पे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे बनाएंगे? छोटा सा इलेक्ट्रिक टेस्टर, ठीक है, हम इसको घर में बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू हाउ यू कैन मेक इट। क्या क्या चीजें तुम्हें चाहिए होंगी इलेक्ट्रिक टेस्टर को बनाने के लिए? लेट्स सी। सो द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक टेस्टर्स यू वुड बी नीडिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक सेल, तुम्हें एक इलेक्ट्रिक सेल लेना होगा। सेकेंड, टॉर्च बल्ब फिटेड इन अ होल्डर, एक तुम्हें टॉर्च का छोटा वाला जो बल्ब आता है वो लेना होगा। ठीक है, अगर होल्डर है तो और भी बढ़िया है। और देखो तुम्हें चाहिए होंगे कुछ कॉपर के वायर्स। अब तुम्हें कैसे उन्हें अरेंज करना है वो देखो। देखो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इस सेल के एक टर्मिनल से तुम कनेक्ट करोगे बल्ब को और सेल के दूसरे टर्मिनल को छोड़ दोगे ऐसे ही, है ना, और इस बल्ब से भी एक वायर जो है उसको ले जाके छोड़ दोगे। मतलब यू कैन मेक अ गैप हेयर, इस जगह पे तुम कोई गैप बना सकते हो। ठीक है, जो कि ब्रेक होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ये जो दो वायर्स हैं आपस में ये कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, अभी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। सो दिस इज द सर्किट। इस तरीके का सर्किट आपको बनाना होगा। ठीक है, कैसे बनाना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक टेस्टर बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? बल्ब चाहिए। बल्ब के दो टर्मिनल्स होते हैं, तो एक टर्मिनल से तो हम इलेक्ट्रिक सेल का एक टर्मिनल जोड़ देंगे, बल्ब के दूसरे टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे और फ्री छोड़ देंगे। इसी तरीके से सेल के एक टर्मिनल से वायर लेके जाएंगे और फ्री छोड़ देंगे। सो देयर वुड बी टू एंड्स, यहाँ पे ना दो एंड होंगे विच यू कैन ज्वाइन और नॉट। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा? लेट्स सी दैट। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा? लेट्स सी दैट। अब जैसे मानो कि मुझे रबर या फिर लेट्स से दिस पेन, मुझे टेस्ट करना है कि भाई क्या ये पेन जो मैं यूज करती हूँ, क्या ये एक कंडक्टर है या इंसुलेटर। अगर मुझे ये टेस्ट करना है तो मैं क्या करने वाली हूँ? मैं क्या करूंगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक सेल से जो फ्री एंड होगा वायर का, ये जो वायर होगा फ्री होगा, वहां पे मैं क्या करूंगी, उसको टच कर दूंगी, कनेक्ट कर दूंगी। इसी तरीके से बल्ब से जो फ्री जो वायर है उसको इससे कनेक्ट कर दूंगी। तो अब इसके दोनों तरफ क्या होगा? वायर कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक वायर तो किससे आ रहा है? सेल से आ रहा है, दूसरा वायर बल्ब से आ रहा है। तो इसके पास अब दो वायर्स हो गए, राइट, इसके पास दो वायर्स हो गए, कनेक्टेड हो गया। अब मैं देखूंगी कि क्या ये बल्ब जला, क्या ये बल्ब ग्लो किया। अगर ये बल्ब ग्लो किया तो मतलब दिस इज कंडक्टर, और अगर इस बल्ब ने ग्लो नहीं किया मतलब दिस इज नॉट अ कंडक्टर। सिंपल। ठीक है, सो व्हाट यू नीडेड टू डू इज, कोई भी चीज, लेट्स से यू वांट टू टेस्ट योर रबर। ठीक है, अपने रबर को लो, रबर को लेने पर आप क्या करोगे, ये वाला जो वायर है उसका फ्री एंड है, रबर से टच कर दोगे। इसी तरीके से ये वाला जो वायर जा रहा है उसको भी रबर से टच कर दोगे। तब क्या होगा, रबर से टच करने पर अगर बल्ब जला तो मतलब दैट इज अ कंडक्टर, और बल्ब नहीं जला तो मतलब दैट इज नॉट अ कंडक्टर। सो बेसिकली यू कैन टेस्ट एवरी मटेरियल वेदर इट इज कंडक्टर और नॉट यूजिंग दिस टेस्टर। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। चलो, अभी हमने ये तो सीख लिया कि भाई टेस्टर को यूज कैसे करें। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या हमारा टेस्टर सही काम करता है या नहीं। अगर करता है तो कैसे, और नहीं करता है तो हमें कैसे पता चलेगा? लेट मी टेल यू दैट। सो हम चेक कर रहे हैं कि हमने जो इलेक्ट्रिक टेस्टर बनाया है वो काम करता है अच्छे से या नहीं करता है। ठीक है, ये चीज हम टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए पता तुम्हें क्या करना पड़ेगा? छोटा सा काम करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दैट? तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो दो फ्री वायर्स थे ना, जो दो अलग अलग वायर थे, फ्री एंड जो थे, उन दोनों को कनेक्ट कर दो ऐसे ही बिना किसी चीज के, राइट। तुम इन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर दो आपस में। जैसे ही तुमने आपस में कनेक्ट किया तो सर्किट कंप्लीट हो गया, राइट। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब बल्ब को ग्लो करना होगा, राइट। अगर जैसे आपने कनेक्ट किया इन दोनों फ्री एंड्स को और बल्ब ग्लो कर गया तो मतलब तुम्हारा टेस्टर बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, और अगर तुमने कनेक्ट किया लेकिन फिर भी बल्ब ग्लो नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो मतलब तुम्हारा टेस्टर जो है वो काम नहीं करता। ठीक है,
अब काम नहीं करता तो मतलब कुछ और रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा है. सो देयर कैन बी 3 रीजंस. रीजन 1, व्हाट इज दैट? कनेक्शंस हो सकते हैं तुमने कोई लूज कनेक्शन छोड़ दिया हो, है ना. तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू शुड चेक एवरी कनेक्शन कि तुमने ये जो बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल बल्ब को कनेक्ट किया है, ठीक है, यहाँ से जो कनेक्शंस हैं, दीज कनेक्शन शुड बी टाइट एंड वेरी वेल कनेक्टेड बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है. सेकेंड रीजन ये है कि तुम्हारा जो बल्ब तुम यूज कर रहे हो, क्या पता वो फ्यूज हो. ऑलराइट, सो यू शुड चेक दैट आउट कि भाई ये जो बल्ब है वो फ्यूज है या वर्किंग है, ठीक है, उसको चेक कर सकते हो. थर्ड रीजन व्हाट इट कैन बी जिसकी वजह से आपका टेस्टर काम नहीं कर रहा है. थर्ड रीजन, सेल इज यूज्ड अप. हो सकता है तुम्हारा जो सेल है वो यूज्ड अप हो चुका है, अब उसको रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है, ठीक है. सो यूज दैट ऑल्सो, उसको रिप्लेस करो एंड देन चेक इट आउट अगेन. अब की बार तुमने इन दोनों फ्री एंड्स को कनेक्ट किया और बल्ब ग्लो कर गया, दैट मीन्स योर टेस्टिंग इज गुड टू गो. You can use this tester to test any material whether it is conductor or not. ठीक है, तो तुम इस तरीके से पता कर सकते हो, ठीक है. राइट दीज रीजंस आर इंपॉर्टेंट, यू शुड डेफिनेटली राइट देम आउट. तुम्हें पता होना चाहिए हाउ यू आर गोइंग टू एक्चुअली चेक दैट इलेक्ट्रिक टेस्टर, ठीक है. सो ऑल यू नीड टू डू इज व्हाट, आपको ये सेल, ये बल्ब एंड नथिंग, इट्स अ गैप, ठीक है. यहाँ पे तुम्हें 2 फ्री एंड्स चाहिए वायर के, ठीक है. मतलब कनेक्टेड है, वायर यहाँ से कनेक्टेड है बट यहाँ पे फ्री एंड है, ठीक है. मतलब किसी से कनेक्ट नहीं है, फ्री है, वो दूसरा एंड खाली पड़ा हुआ है. और अगर हम बल्ब से एक वायर को लेके जा रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो शुड बी फ्री एंड, ठीक है. अगर ऐसा पॉसिबल होता है, ठीक है, तभी तुम बोलो कि दिस इज योर टेस्टर बिकॉज यू आर गोइंग टू टेस्ट विद दीज फ्री एंड्स ऑल्सो, ठीक है. तुम इन्हीं फ्री एंड से जो है कैलकुलेट या फिर यू कैन से टेस्ट कर सकते हो, ठीक है. तो नोट इट आउट, फटाफट इसे नोट करो. व्हाट यू नीड टू नोट इज दीज रीजंस, ठीक है. यू नीड टू कनेक्ट दीज रीजंस. रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3. ये रीजन किसके हैं कि तुम्हारा जो टेस्टर है वो काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है. दीज कैन बी द रीजन. जरूरी नहीं है ये रीजन हमेशा एग्जिस्ट करे, ये हो सकता है ये रीजन एग्जिस्ट कर रहे हो सकता है नहीं कर रहे हो, ठीक है. सो तुम इन्हें क्या कर सकते हो, बेसिकली नोट कर सकते हो, ठीक है. नोट देम डाउन. So now you all know, right, that how you are going to make your own tester and how you are going to check that your tester is working or not. ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई भी रीजन लगता है कि भाई तुम्हारा टेस्टर क्यों वर्क नहीं कर रहा है, these can be the 3 reasons. alright, so check them out. अगर तुम इन रीजंस को चेक कर लेते हो पहले से ही तो तुम्हारा टेस्टर बिल्कुल वर्क करने वाला है. What you will be needing to make your tester? You will be needing an electric cell. You will be needing a bulb, electric bulb, a small bulb, ठीक है, torch bulb बोल सकते हैं, right? And you will be needing what? Copper wires. All you need to do is to connect them. How you are going to connect them? Using this circuit. ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल्स में से 2 वायर कनेक्ट करने होंगे. ठीक है, पहले वाले टर्मिनल से कनेक्टेड वायर को तुम बल्ब का 1 टर्मिनल से कनेक्ट कर दोगे.
बल्ब के सेकेंड टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट कर दोगे और उसको फ्री छोड़ दोगे, ये वाला वायर फ्री और दूसरा वाला वायर फ्री। चेक करोगे कि भाई कैसे इलेक्ट्रिक टेस्टर काम करता भी है या नहीं। हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, यू आर गोइंग टू कनेक्ट, ठीक है, इन दोनों को ही कनेक्ट कर दो आपस में। अगर बल्ब ग्लो किया दैट मीन्स योर टेस्टर इज वर्किंग, एंड अगर बल्ब ग्लो नहीं किया तो फिर देयर कैन बी द 3 रीजंस, राइट। हमें क्या रीजन हो सकते हैं भाई, तुम्हारा सर्किट टेस्टर काम नहीं कर रहा है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है आपने जो कनेक्शंस बनाए हैं वो कनेक्शंस कैसे हों, लूज हों, सो मेक देम टाइट। सारे कनेक्शंस को पहले से ही टाइट बनाओ, ठीक है। सेकेंड थिंग, हो सकता है तुम जो बल्ब यूज कर रहे हो वो फ्यूज हो, सो मेक श्योर दैट द बल्ब यू आर यूजिंग शुड बी अ वर्किंग वन, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट थर्ड रीजन व्हाट इट कैन बी, हो सकता है तुम जो सेल यूज कर रहे हो वो बर्न आउट हो, वो बर्न ऑलरेडी हो चुका, वो यूज्ड अप हो चुका हो, right? So always try to do that testing beforehand before you get these, ठीक है। तो जब तुम मटेरियल्स को लेकर आओ तभी तुम उसे टेस्ट कर लो कि भाई हाँ ये मटेरियल काम करता है कि नहीं, एंड देन यू कैन डेफिनेटली गोइंग टू मेक योर टेस्टर विच इज अ वर्किंग वन, ठीक है। फिर तुम सब कुछ टेस्ट कर सकते हो, मतलब इस टेस्टर की हेल्प से आप सब कुछ टेस्ट कर सकते हो कि भाई तुम्हारा जो रबर है वो इंसुलेटर है या कंडक्टर, तुम्हारी पेंसिल इंसुलेटर है या कंडक्टर, तुम्हारा कॉपी पे जो है तुम्हारे घर में जो टेबल रखा है वुड वो कैसा है, कंडक्टर है या इंसुलेटर। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू चेक दैट आउट, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सब चीजें एक्चुअली में कंडक्टर हैं या इंसुलेटर। सो चेक देम आउट योरसेल्फ, एंड इफ यू चेक देम डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ कमेंट, ठीक है। तो तुम उसके अंदर डेफिनेटली आप जा सकते हो, कमेंट में लिखो कि भाई ये चीजें मैंने टेस्ट की थी, दीज आर द कंडक्टर्स वन एंड द अदर वंस आर द इंसुलेटर, ठीक है। तो अब तुमने क्या कर लिया, इसको जो है लिख लिया है, राइट। चलो अब जब तुमने इसे लिख लिया है, सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग, मॉडिफिकेशन, ठीक है। हम मॉडिफाई कर देते, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक टेस्टर को मॉडिफाई कर देते, क्यों? क्योंकि देखो अगर मानो कि तुम्हारा जो सर्किट जो तुमने बनाया है, इलेक्ट्रिक टेस्टर जो तुमने बनाया है, उसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है लेकिन बहुत ही कम करंट फ्लो हो रहा है, कम करंट फ्लो होगा तो फिर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो बल्ब जो होता है ना उसको क्या करना होता है, एक्चुअली में बल्ब में सिर्फ क्या चीजें ग्लो करवानी होती है, दैट इज द फिलामेंट। फिलामेंट अगर ग्लो करेगा तो भी क्या हो, तभी क्या होगा, ग्लो करेगा बल्ब, राइट। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक श्योर कि फिलामेंट को ग्लो करने के लिए जितना करंट चाहिए उतना करंट तुम दो, ठीक है। अगर तुम उससे कम करंट देते हो तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और अगर तुम उससे ज्यादा करंट देते हो तो डेफिनेटली बल्ब ग्लो करेगा, राइट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम बल्ब को जब जलाने की कोशिश कर रहे हो तुम उतना करंट तो दो जितना उसे चाहिए ग्लो करने के लिए, राइट। अब क्योंकि ये जो बल्ब्स होते हैं ये थोड़े ज्यादा अमाउंट पे, है ना, ज्यादा अमाउंट पे ग्लो करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान सकते हो कि लेट्स से आपका जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप कम सेल यूज करते हो, कम जैसे 1.5 की जगह आप 1 का यूज कर रहे हैं, राइट, तो ऐसा अगर होता है करंट कम हो जाएगा, एंड ड्यू टू दैट जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। हालांकि करंट फ्लो हो रहा है लेकिन कम करंट फ्लो हो रहा है, तो वो जो बल्ब है वो आपको शो ही नहीं करेगा कि भाई करंट आ भी रहा है कि नहीं, राइट। दैट्स वाई हम एक उससे भी छोटी चीज यूज करने वाले हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, लेड, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं, राइट। सो ये जो लेड होता है ना दैट इज व्हाट, एलईडी, ठीक है। लेड जो दिवाली पे लाइट्स जो हम लगाते हैं दोज आर लेड्स, ठीक है, एलईडीज होती हैं वो, राइट। एंड वो बहुत सारे डिफरेंट कलर्स की होती है, एंड आपको पता है कि ये जो एलईडी होती है बहुत कम करंट पे भी बहुत अच्छे से ग्लो कर जाती है, ठीक है। मतलब अगर कम से कम करंट आप इसे दे रहे हो ना, ये तभी भी आपको बता देगी कि यस करंट इज ग्लोइंग, मतलब फ्लोइंग, राइट, इन दैट कंडक्टर। सो बेसिकली अगर कम करंट फ्लो हो रहा है तो बल्ब आपको नहीं बता पाएगा, ठीक है, लेकिन अगर बहुत ही लेस करंट फ्लो हो रहा है तो ये लेड आपको जरूर बता देगा दैट देयर इज वेरी मच लेस करंट, ठीक है। सो बेसिकली ये जो लेड है इट इज मच बेटर ऑप्शन रेदर देन द इलेक्ट्रिक बल्ब, बिकॉज ये हमें ज्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। नाउ सी जो हमारा बल्ब होता है एक्चुअली में
जो हमारा बल्ब होता है वो क्या करता है, इट हैज़ टू बी नीडेड सम इलेक्ट्रिक करंट, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट हो, ठीक है, ग्लो करने के लिए डेफिनेटली, तभी वो बल्ब आपको शो करेगा दैट इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग। बट अगर इलेक्ट्रिक करंट बहुत 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 कम वैल्यू का हो तो ये आपको बता ही नहीं पाएगा, तो ये आपको शो नहीं करेगा, इट विल बी नॉट बी ग्लोइंग, और आपको लगेगा कि आपका जो सर्किट है वो खराब है। बट एक्चुअली में सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन बहुत ही कम करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये जो कम करंट फ्लो हो रहा है ये कौन डिटेक्ट कर सकता है, लेड डिटेक्ट कर सकता है। सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो लेड है हम उसको यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो छोटा सा इलेक्ट्रिक बल्ब हम यूज कर रहे हैं उसकी जगह पे अगर हम एलईडी को यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारा फायदा होगा, क्योंकि अगर छोटा सा भी छोटा करंट हमारे सर्किट में जाएगा तो हमें पता चल जाएगा, राइट। दैट्स व्हाई वी कैन मॉडिफाई आवर इलेक्ट्रिक टेस्टर एंड मेक इट मच बेटर। कैसे बेटर बना सकते हैं हमारे अपने इलेक्ट्रिक टेस्टर को, बाय यूजिंग एलईडी इंस्टेड ऑफ बल्ब, ठीक है। सो मेक श्योर यू राइट दिस मच रीजन, ठीक है। ये है रीजन जो कि क्या कर सकता है, आपको बता सकता है व्हाई वी आर यूजिंग एलईडी इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। लुक हियर, व्हेन द करंट पासेस थ्रू द बल्ब इन अ सफिशिएंट अमाउंट, अगर सफिशिएंट अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है बल्ब में, then only due to heating effect of current the filament of the bulb gets heated to a high temperature and it starts glowing। लेकिन उसको हाई टेम्परेचर तक जाने के लिए करंट चाहिए, अगर वो उसको प्रोवाइड नहीं हो रहा है, वीक करंट फ्लो हो रहा है, तो वो इनफ हीटेड नहीं होगा और इट विल नॉट ग्लो, और आपको लगेगा कि आपका सर्किट में कुछ गड़बड़ है, राइट। सो मेक श्योर, वी नीड टू मेक श्योर दैट छोटे से छोटा करंट भी हमें पता चले कि भाई हमारे सर्किट के अंदर अगर छोटा सा करंट भी फ्लो हो रहा है, कम करंट अगर फ्लो हो रहा है तो भी हमें पता चले, एंड वी कैन यूज एलईडीज so that we can get that small amount of current, we can check that small amount of current, all right। So you should definitely do that, right। So that is it। आज हमने क्या क्या स्टडी किया है, आज हमने स्टडी किया है इलेक्ट्रिक बल्ब और हमने स्टडी किया है इलेक्ट्रिक टेस्टर, ठीक है। तो हम अब इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में जानते हैं। इट हैज ऑल्सो 2 टर्मिनल्स, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, ग्लास बल्ब, फिलामेंट होता है, सपोर्टिंग वायर्स होते हैं, and we also get to know about the electric tester। टेस्टर के बारे में भी हमने जाना कि how we can test that a substance is conductor or insulator, right। तो उसके लिए भी हमने ये जो है टेस्टिंग किया, खुद से किया, and then we make some modification to it too, right। So this is important, this is the thing। अब जो next lecture होगा we will be talking about LEDs, these LEDs in detail, and also we are going to learn about electric torch, ठीक है। तो हम लोग इस एलईडी को जो डिफरेंट कलर्स की होती है, दिवाली पे यूज होती है, इन एलईडीज के साथ साथ आई विल बी टेलिंग यू दी डेफिनेटली इलेक्ट्रिक torch, right, the working of the electric torch, how we can make it and all, ठीक है। So what you need to do is you need to learn these well। आप electric testers और electric bulb को अच्छे से study करोगे, right, then only you are going to learn the other things, the LEDs and the electric torch, all right। So you should definitely, आपने सभी ने नोट कर लिया ना इसे, all right। So this was it, right। and हम लोगों ने यहाँ पर actually yes, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा that we can definitely use an electric LED है ना, in place of what, in place of our electric bulb, a small electric bulb, right। So this was it in this lecture, right। हम लोगों ने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स के बारे में कितना कुछ स्टडी कर लिया है ना। इट इज सो इंटरेस्टिंग दैट वी आर डूइंग हियर। सो अब आपकी बारी है, स्टार्ट डूइंग द होमवर्क। आपको होमवर्क स्टार्ट करना है करना, ठीक है। साथ ही साथ जो भी आप होमवर्क कर रहे हैं साथ के साथ उसको सबमिट भी करो, तभी तुम लोग जो है अच्छे से उसको लर्न कर पाओगे, चीज़ें तुम्हें समझ में आने लगेंगी। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क देम ऑन द ग्रुप, राइट, डेफिनेटली यू कैन डेफिनेटली आस्क अस एंड इट वुड बी वेरी मच गुड। छोटे से छोटा डाउट भी तुम लोग बता सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट डूइंग द होमवर्क, सबमिट इट टू अस एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ऑलराइट। So it is totally a fun learning with you all guys, right। and it is so much cool कि अगर हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करें, मेहनत करें and
clear all the examinations, right? And that is what we are going to do here. हम लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, we are doing very much hard work, and उसके साथ ही साथ आप भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं. Do study all these concepts, attempt the quizzes, the weekly quizzes, right? Attempt those and also attempt the periodic test papers. ठीक है, उनको जब आप attempt करेंगे now, तब आपको पता चलेगा कि भाई ये topic तो मेरा weak है, you need to learn more about that. ठीक है, and you can definitely do that, right? So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it to all your friends. ठीक है, सारे friends के साथ share करो इसे, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos, right? And definitely अब आपको क्या करना है, homework करना है. So make sure that you do homework and submit it to us, right? And also definitely आपको ये बात तो पता ही है, if you are going to buy any package, the full or the test series, right, then you can definitely write the code CY Live so that you will be getting a 30% discount, right? And that is very good because discounts are good, right? That's why. Thank you so much for watching the video.